हेलो दोस्तों, पुनीत स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मेंसुरेशन का पार्ट 4 अर्थात वर्ग से संबंधित क्वेश्चन। लेकिन वर्ग से संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं, तो आइए उसको जान लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी सी डी ए क्या है? वर्ग है। ठीक है, ये चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, अर्थात वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। बोल रहे हैं कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण होता है ना, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। पुनः बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा को ही हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसी को लिख दिए हैं ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। पुनः बोल रहा है कि विकर्ण अर्थात वर्ग का विकर्ण की बात किया जाए तो यही है वर्ग की विकर्ण। ठीक है, तो वर्ग की विकर्ण क्या? a√2। वर्ग की विकर्ण कितना? a√2। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण दिया हो, वर्ग का जो विकर्ण दिया हो और बोले कि क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, क्या दिया हो? वर्ग का विकर्ण दिया हो और पूछे कि क्षेत्रफल बताएं, तो कुछ नहीं करेंगे, केवल विकर्ण का स्क्वायर अब बाई 2 कर देंगे। ठीक है, पुनः एक बार फिर सुने, जब वर्ग का विकर्ण दिया हो और बोले कि क्षेत्रफल बताएं, तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण a सेंटीमीटर है तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालें। तो अभी बताएं कि जब क्या दिया हो? वर्ग का विकर्ण दिया हो। जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तो क्या करेंगे? उसका स्क्वायर करके 2 से भाग कर देंगे, अर्थात क्षेत्रफल क्या कैसे निकालेंगे? वर्ग का जब क्या दिया हो? जब विकर्ण दिया हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो कितना दिया है वर्ग का विकर्ण? a सेंटीमीटर, तो यहाँ पर a रख लेंगे। अब पुनः बोल रहे हैं कि स्क्वायर, तो स्क्वायर अब बाई 2 है तो 2, अर्थात क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाई 2। ये सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो अभी बताए हैं क्या दिया हो? जब विकर्ण दिया हो, जब विकर्ण दिया हो और पूछे कि क्षेत्रफल बताएं, तो क्या करेंगे? विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो विकर्ण कितना दिया है? 8√2, 8√2। तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर अब बाई कितना? 2। ठीक है, तो आइए ये जो 8 2 बार गुणा होगा कितना हो जाए? 8 अठाई 64 इंटू ये √2 जब 2 बार गुणा होगा ना तो √4 होगा, और ये 2 के रूप में निकल कर बाहर आ जाएगा, बटे कितना? 2। तो 2 से 2 कैंसिल, और फाइनली कितना बचा? 64। 64 क्या दिया है? सेंटीमीटर ना, तो क्षेत्रफल है तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार को बरकरार रखते हुए 44% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ेगी? ठीक है, यहाँ बोल रहा है बरकरार रखते हुए। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? सबसे बेस्ट तरीका है कि बारी बारी से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ठीक है, चारों ऑप्शन को उठाकर क्या करेंगे? ए बी फॉर्मूला पर बैठा देंगे। कैसा ए बी फॉर्मूला? तो ए प्लस बी प्लस क्या? ए बी बटे 100। ठीक है, यही है क्या? ए बी फॉर्मूला। क्या करेंगे कि ऑप्शन से बारी बारी से पुट करेंगे इस पे। अगर 44% के बराबर आ जाएगा तो मेरा वही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं और इसमें पुट करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? 20। ठीक है, तो इसमें पुट करें क्या? तो 20 पुनः क्या? प्लस कितना? 20 प्लस ए बी
कितना बोल रहा है ए बी, तो 20 इंटू 20 बटे कितना 100, तो 1020 पुनः कितना 20 और 20 कितना 40 प्लस 2 2 कितना हो जाएगा 4, अर्थात कितना 44%। 44% यहाँ भी 44% यहाँ भी, तो यही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट होगा। पुनः एक बार फिर सुने, अगर क्वेश्चन में कैसे बोला है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार को बरकरार रखते हुए, ठीक है, 44% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ेगी। कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन को उठाएंगे और ए बी फॉर्मूला पर रख देंगे, और जिस ऑप्शन का मान इस 44% के बराबर आएगा वही ऑप्शन मेरा क्या होगा राइट होगा। तो 20 क्या है राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार को बरकरार रखते हुए 156% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ये जो क्वेश्चन 4 है ना, ये 3 के जैसा ही है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्या किए थे उस पर कि ऑप्शन को बारी बारी से उठा करके और ए बी फॉर्मूला पर रख दिए थे। ठीक है, अर्थात ए बी फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे क्या 100। ए बी फॉर्मूला यही है। ठीक है, अब करेंगे क्या कि ऑप्शन को उठाएंगे और ए बी फॉर्मूला पर रखेंगे। हल करने के बाद अगर 156% के बराबर आ जाएगा तो वही ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन ए को अगर उठाते हैं तो क्या 70 प्लस है तो प्लस गुना 70 प्लस 70 इंटू 70 बट्टे कितना 100, तो 1020 तो 70 कितने हो जाएगा 140 प्लस 67 से 49। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, कितना 4 चरी 8 होगा और 1 एकम 1। ये 189 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है 156% है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो आइए ऑप्शन बी को रखते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि 156 के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 60, तो ए बी फॉर्मूला पर रखेंगे तो 60 प्लस 60 बटे कितना 100। ठीक है, 1020 तो 60 कितने हो गया 120 प्लस है तो प्लस 6 के 36, तो 120 अब प्लस 36 कितना 156, तो 156 यहाँ भी 156 यहाँ भी, और क्या है परसेंटेज। ठीक है, तो 156 के बराबर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकाले। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, करेंगे क्या कि n² - 1 इंटू 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, n क्या है दोगुना बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अर्थात 2 का स्क्वायर - 1 इंटू क्या 100। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस करेंगे कितना 1 इंटू क्या तो 100, तो 4 में से 1 गया क्या 3, और जब 3 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा 300%। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा 300%, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।